हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? ठीक। क्या सोचा था? नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन की मैकेनिज्म देखी थी। उसमें मैंने इंटरमीडिएट एक नाम का क्या किया था, यूज़ किया था। इंटरमीडिएट नाम का यूज़ किया था। तो मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी मेरी वो इंटरमीडिएट्स के बारे में ही होंगी। और वही इंटरमीडिएट्स टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इंटरमीडिएट्स में पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए इंटरमीडिएट्स कहते किसे हैं, क्या होते हैं। मध्यवर्ती, हिंदी में इसे मध्यवर्ती बोला जाता है। तो क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, हिंदी में भी लिख देता हूँ इसे। ओके। इसे बोला जाता है मध्यवर्ती या रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? तो ध्यान से सुनना इसको कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, जो दो या दो से अधिक पदों में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। मीन्स दो पदों में संपन्न हो रही, दो या दो से अधिक पद होने चाहिए, या तो दो या दो से अधिक पद होने चाहिए, तीन चार जितने पद हों। ठीक है। दो या दो से अधिक पद होंगे तो उनमें क्या बनेगी, दो या दो से अधिक क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। या मान लीजिए दो ही, मान लीजिए दो, दो का एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। मींस दो ट्रांजिशन स्टेट बन रही हैं। देखो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर मैं बनाऊं, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है इधर, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, देखो ये क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये है ट्रांजिशन स्टेट वन, और ये ट्रांजिशन स्टेट टू। ठीक है। और ये क्या है हमारा, इंटरमीडिएट। ठीक है। इसकी आकृति निश्चित होती है और इसका आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। बट जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उनकी एनर्जी भी हाई होती है और इनकी एनर्जी कम होती है। ठीक है। और इनकी स्ट्रक्चर भी कोई निश्चित होती नहीं है। बट इनकी जो इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो निश्चित होती है और ट्रांजिशन स्टेट की निश्चित नहीं होती है। इंटरमीडिएट की जो एनर्जी होती है वो लॉ होती है। इंटरमीडिएट की एनर्जी लॉ होती है, कम होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसके कारण इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में। तो अभी तो अपन ट्रांजिशन स्टेट तो नहीं पढ़ रहे हैं, बट मैंने ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन कर दिया है इंटरमीडिएट्स और ट्रांजिशन स्टेट में, जिससे कि आपको पढ़ने में क्या होगी, हेल्प मिलेगी। तो ये हो गया अपना इंटरमीडिएट। क्या क्या बताया मैंने इसमें, एनर्जी कम होगी किससे, ट्रांजिशन स्टेट से। ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में ये क्या होगा, स्टेबल ज्यादा होगा, बिकॉज इसकी एनर्जी कम है। एंड जो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं उनकी एनर्जी इस इंटरमीडिएट से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहां तक समझ आया। तो मध्यवर्ती क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं जो दो पदों में संपन्न होती हैं, दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। तो उनमें दो या दो से अधिक क्या होती है, संक्रमण अवस्थाएं। और उन संक्रमण अवस्थाओं के मध्य में निम्न ऊर्जा, कम ऊर्जा है इनकी, निम्न ऊर्जा एवं निश्चित आकृति की क्या बनती है, संरचनाएं बनती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट्स बोला जाता है। और इनकी क्या होती है, आकृति क्या होती है, निश्चित आकृति होती है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको, इंटरमीडिएट की डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, नेक्स्ट इनके इंटरमीडिएट्स के क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गई इंटरमीडिएट्स, इसकी डेफिनेशन इतनी है, इतनी आपको याद होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको इस इंटरमीडिएट की डेफिनेशन को। अगर आपको लिखना हो तो इसे लिख लेना, इसको मैं बोर्ड पर तो नहीं लिखा पाऊंगा, बट मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ आपको फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए कि इंटरमीडिएट्स वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। तो उनमें क्या बनती है, दो या दो से अधिक ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं। और उन ट्रांजिशन स्टेट्स के मध्य में निम्न ऊर्जा, एनर्जी क्या है, लो है ट्रांजिशन स्टेट की कंपैरिजन। देखो इधर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ये है, इधर ये है, तो इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। इन दोनों कंपैरिजन में ये इंटरमीडिएट की एनर्जी। तो वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, उनमें दो या दो से अधिक क्या बनती है, संक्रमण अवस्थाएं। और उनके मध्य में
निम्न ऊर्जा एवं स्थायी संरचना। स्ट्रक्चर क्या होगी, स्टेबल होगी, ठीक है, और स्थायी कंपाउंड होगा ये, तो वो क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट कहलाता है। ये तो हो गई आपकी इंटरमीडिएट की डेफिनेशन जनरली, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या देखने वाले हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, अगर किसी को समझने के लिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, जल्दी करो। हो गया होगा, ठीक है, तो रिमूव करता हूँ इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, इंटरमीडिएट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये होते हैं टोटल 6 टाइप्स के, उनको मैं बारी बारी लिख देता हूँ एक बार, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। 6 टाइप्स के होते हैं इंटरमीडिएट्स। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अपन पढ़ेंगे कार्बोकेटायन, ओके। सेकंड पढ़ेंगे अपन कार्बो एनायन, थर्ड पढ़ेंगे अपन फ्री रेडिकल, फोर्थ पढ़ेंगे अपन कार्बिन, फिफ्थ पढ़ेंगे अपन नाइट्रीन, सिक्स पढ़ेंगे अपन बेंजीन। ठीक है, ये 6 टाइप्स हैं इनके इंटरमीडिएट्स के। 6 प्रकार के इंटरमीडिएट्स होते हैं, मध्यवर्ती 6 प्रकार के होते हैं। कार्बोकेटायन मीन्स कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन, मुक्त मूलक, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन। तो अपन ने जो लास्ट वीडियो थी अपनी तापमान ब्रोमाइड रिएक्शन की जो मैकेनिज्म बताई थी, तो उसमें क्या यूज हुआ था अपना इंटरमीडिएट नाइट्रीन, उसके इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और लेकिन अब अपन इनके बारे में डिटेल से जब अध्ययन करेंगे, तो इनके फॉर्मेशन की, इनके जो केमिकल रिएक्शन है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देते हैं, उन सब के बारे में अपन क्या करना है, एक एक के बारे में, सभी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, अब कार्बोकेटायन, ठीक है। ये 6 प्रकार के होते हैं, ये लिख लेना, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटायन। क्या होता है कार्बोकेटायन, इसके बारे में देखते हैं। ये है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है, बेसिकली कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कैटायन का मतलब यही होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है कार्बोकेटायन, कार्बन की 3 वैलेंसी तो हो, बट एक वैलेंसी ना हो और उस पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे बनेगा कार्बोकेटायन, बनेगा कैसे, नॉर्मल अगर दिमाग लगाए अपन, तो देखिए जैसे ये तो है, इस पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं इन तीनों बॉन्ड्स पर, और इस पर मान लीजिए कोई बंध लगा हुआ है, कोई भी कंपाउंड जुड़ा हुआ है, मान लीजिए Cl है, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए उसकी कार्बन से। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर होंगे, क्लोरीन के पास। और अगर बॉन्ड ये ब्रेक होता है, तो क्लोरीन किस में निकलेगा, माइनस में, क्योंकि क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये क्लोरीन जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्लोरीन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा ऐसे, ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी बाहर लेके चला जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। समझ आया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक बार फिर से देखें, कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो क्लोरीन है, अपन को कार्बोकेटायन तभी प्राप्त होगा जब कार्बन से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एटम है वो जुड़ा हुआ हो। ये पहले तो ये होना चाहिए। इस जगह ये नहीं कि आपने हाइड्रोजन ले लिया, इस हाइड्रोजन को हटा रहे हो, तब नहीं आएगा, तब तो वो आ जाएगा कार्बन एनायन बन जाएगा, अपना सेकंड जो इंटरमीडिएट है वो बनेगा। लेकिन अपन को अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बोकेटायन के बारे में। तो कार्बोकेटायन बनाना है, कार्बोकेटायन बनाने के लिए क्या होगा, क्लोरीन ऐसा एटम लेना है अपन को जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, किससे, कार्बन से, जिसके कारण क्या होगा, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी क्या ले जाएगा, अट्रैक्ट करके बाहर ले जाएगा अपने साथ, और जिससे कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। समझ आया, तो ये ऐसे बनता है कार्बोकेटायन, ठीक है।
आई होप कि समझ आ गया होगा आपको कार्बोकेटाइन कैसे बनता है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, कार्बोकेटाइन के बारे में। कार्बोकेटाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो कितने होंगे, इधर मिटा देते हैं इसको। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बोकेटाइन कितने होंगे, कार्बोकेटाइन कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक 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 कितने हुए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए कार्बोकेटाइन में, 2 4 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। ठीक है, मीन्स इसका अष्टक क्या नहीं है, अब अष्टक पूर्ण नहीं है, मीन्स अष्टक अपूर्ण है इसका। ओके, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये समझ आ गया, दोनों चीज लिखी वो समझ आ गई। ऑक्टेट इनकम्प्लीट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 है, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे, अगर अष्टक अपूर्ण है मीन्स, एक आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद मैंने आपको बता दिया था, और अगर नहीं बताया तो यहाँ बता देते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन लवर और एक होता है न्यूक्लियो लवर, दो चीजें होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लवर एंड न्यूक्लियो लवर। तो इलेक्ट्रॉन लवर मीन्स इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन पर बेसिकली आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये सबको पता है, ये बताने की जरूरत भी है नहीं मुझे। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन से प्यार मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव से अपोजिट वाला ही तो प्यार करेगा। समझे, जो समझाना चाह रहा हूं समझे, कि इलेक्ट्रॉन लवर, ये बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन भी रहता है, नाभिक इसने ही, नाभिक इसने ही होता है, इलेक्ट्रॉन इसने ही होता है, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे लिखाते हैं ये है ई प्लस, इसको लिखा है नाभिक इसने ही, नाभिक इसने ही, न्यूक्लियोफिलिक, ऐसे हो जाता है बहुत से केस में स्टूडेंट ऐसे ही करके आते हैं, उनके नंबर क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ये कंसेप्ट किस हिसाब से क्लियर करो आप, मुझे ऐसा लगता है किसी स्कूल में भी ऐसे नहीं पढ़ाते हैं जैसे आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये कंसेप्ट आपको जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। इलेक्ट्रॉन लवर और न्यूक्लियो लवर मीन्स इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, और न्यूक्लियो लवर यानी नाभिक को प्यार करने वाला। तो प्यार कौन करता है, जैसे अगर कोई लड़का प्यार करेगा तो किससे, लड़के से थोड़ी ना करेगा, लड़की से करेगा, मीन्स अपोजिट करेगा, अपने जेंडर अगर उसका पुरुष है तो वो किससे करेगा, महिला से करेगा। समझे, मीन्स अपोजिट करेगा। तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव किससे प्यार करेगा, पॉजिटिव से। समझे, अगर नेगेटिव है तो किससे प्यार करेगा, पॉजिटिव से। तो इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करेगा, पॉजिटिव वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन लवर होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, ई प्लस। समझे, मीन्स इलेक्ट्रॉन देख लो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला होगा इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। वैसे ही न्यूक्लियो लवर, न्यूक्लियो लवर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियो मीन्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को प्यार कौन करेगा, नेगेटिव वाला, NU माइनस। ठीक है, ये कंसेप्ट आई होप कि समझ आ गया होगा, इससे अच्छी तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसा कि मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, तो ये हो गए दोनों, इलेक्ट्रॉन लवर एंड न्यूक्लियो लवर। तो अब इसमें से ये कौन सा है, जो कार्बोकैटायन है वो इलेक्ट्रॉन लवर है या न्यूक्लियो लवर है। देखो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अष्टक अपूर्ण है, तो अष्टक किसी भी एटम का अगर अष्टक अपूर्ण है तो वो अष्टक पूर्ण करने की चाह रखता है कि मेरे पास दो जितने भी कम इलेक्ट्रॉन हैं वो और आ जाएं और मेरा ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। सभी एटम्स ये चाहते हैं। तो ये कार्बन भी क्या चाहता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स और मेरे पास आ जाएं, दो इलेक्ट्रॉन्स और मेरे पास आ जाएं जिससे कि मेरा ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट। मीन्स ये पास लाना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आए मेरे पास। मीन्स ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसने ही, मैं इधर लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन इसने ही या इलेक्ट्रॉन लवर बोल दो, ये लिख दिया मैंने इधर। ठीक है, कार्बोकैटायन किसकी तरह व्यवहार करेगा, एज एन इलेक्ट्रॉन लवर। ओके, क्यों करेगा, क्योंकि इसका क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये क्या चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए, तो इलेक्ट्रॉन आना ही क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रॉन लवर।
ठीक है। तो एज एन ये किसके ग्रुप में काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, इसकी वो देख लीजिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये समझ आ गया होगा योग। ठीक है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ संकरण। अगर कार्बोकैटायन का संकरण देखें तो देखो संकरण देखने के बहुत से तरीके हैं। तो यहाँ पर कौन सा यूज कर लेते हैं अपन, बॉन्ड वाला। अब सिंगल बॉन्ड कितने हैं इसके, 1 2 3, तो इसमें कौन सा संकरण होगा, sp2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा sp2। एंड स्ट्रक्चर देख लें अगर अपन इसकी संरचना स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या होगी, sp2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, जल्दी बताओ, ये तो आता होगा आप पे। sp2 संकरण हो तो स्ट्रक्चर क्या होती है, लिख दे रहा हूं मैं, देखो इधर, ट्राइएंगुलर प्लेनर। ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय हाइब्रिडाइजेशन sp2, स्ट्रक्चर ट्राइएंगुलर प्लेनर। ठीक है, कार्बोकेटाइन के बारे में ये हो गया अपना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। एंड जो संकरण है वो क्या है, sp2 है। एंड स्ट्रक्चर ट्राइएंगुलर प्लेनर है। ओके, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, एक और देख लेते हैं इसके बारे में। अगर इसमें बॉन्ड एंगल देखते हैं, बॉन्ड एंगल और देख लेते हैं इसमें, बॉन्ड एंगल कितने का होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 स्ट्रक्चर ट्राइंगुलर प्लेनर है तो बॉन्ड एंगल 120 होगा या नहीं होगा, बताओ बोलो, बॉन्ड एंगल 120 होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ा है आपने, स्ट्रक्चर ट्राइंगुलर प्लेनर होती है। अगर त्रिकोणीय समतलीय संरचना है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 होता है, नहीं होता, बोलो जल्दी बोलो, बोलो, बॉन्ड एंगल 120 होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये क्या हो गया, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है, कार्बोकेटाइन के बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि मैंने आपको दे दी है। एक इधर लिखी थी मैंने, उसको भी इधर ही लिख देता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये एज एन इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन लवर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये है कार्बोकेटाइन के बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से लीजिए। फिर इसको रिमूव करते हैं अपन, हो गया। ठीक है, अब क्या देखते हैं अपन, टाइप्स देख लेते हैं कार्बोकेटाइन्स के। अब वैसे तो वो बताने की जरूरत है नहीं मुझे, लेकिन इसमें बता देता हूँ, फिर आगे वालों में मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्बो एनायन पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो उसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्योंकि वो आपको आते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर नहीं आते हमें, तो अभी देखो पता लग जाएगा आते हैं नहीं आते हैं। देखो फर्स्ट है प्राइमरी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन मीन्स 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, मीन्स प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है अगर जो धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, वो ऐसे कार्बन पर उपस्थित हो जिसके जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो। मीन्स यहां पर ले लीजिए CH2, ये CH3, तो ये किसका एग्जांपल हो गया है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। मीन्स जब देखो इसके अगर डेफिनेशन देखना चाहे, वैसे तो डेफिनेशन ये आती भी नहीं है, ये तो हमने को समझाने के लिए आपको कि यदि जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, यदि धनावेश उस कार्बन पर उपस्थित है जो किसी एक कार्बन पर एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो वह क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहलाएगा। ओके, एंड सेकंड अगर देखें इसका केस, सेकंड देख लो, सेकेंडरी, सेकेंडरी या 2 डिग्री बोल सकते हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या ले सकता हूं मैं,
इसका एग्जांपल अगर ये ले लें, देखो CH3 CH3 इस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ नहीं हुआ, इसकी डेफिनेशन भी इसी प्रकार दे देंगे क्या, अगर जो धनावेश, या ऐसे बोल दो, देखो इससे भी सिंपल आपको डेफिनेशन बताता हूँ मैं। अगर धनावेशित वाला कार्बन दो कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, ठीक है। यदि धनावेश वाला कार्बन या धनावेशित कार्बन, कैसे ही बोल दीजिए, धनावेश वाला कार्बन या धनावेशित कार्बन एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी कार्बोकेटायन, अगर दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और ऐसे ही अगर मैं टर्सरी कार्बोकेटायन की बात करूं, 3 डिग्री कार्बोकेटायन की बात करूं, तो उसमें अगर देखो मैं यहीं पर ही उस एग्जांपल को बना रहा हूं, देखो इधर लगा दो CH3। अब क्या हो गया, मीन्स जो धनावेशित कार्बन है वो 3 कार्बनों से क्या हो गया, जुड़ गया है, ठीक है। तो ये क्या है, सेकेंडरी, ये कौन सा हो गया, टर्सरी वाला हो गया, ठीक है। ये टर्सरी का एग्जांपल है, टर्सरी कार्बोकेटायन, ठीक है। ये टर्सरी का है और अभी मैंने लिखा था वो सेकेंडरी का था, ठीक है। तो ये हो गए अपने टाइप्स हो गए कार्बोकेटायन के, ठीक है। ये तो ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं, इनको तो एक बार देख लेना आप। तो इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। तो आज क्या करना है, आज अपन को कार्बोकेटायन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन क्या, कार्बो एनायन। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं अपन, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। आप अपन ने पढ़ लिया कार्बोकेटायन के बारे में, सभी चीजें पढ़ ली हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स पढ़ लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसके बारे में फैक्ट्स देख लिए थे कि संकरण sp2 होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो ये सब चीज पढ़ ली है, तो अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि निर्माण कहाँ से होता है इनका, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन आना चाहिए आपको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक होगा इसमें कार्बोकेटायन में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। वो जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके जो विधियां हैं कार्बोकेटायन को बनाने की, उनमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा एल्किल हैलाइड, अब ये तो समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, एल्किल हैलाइड क्या होता है, ये तो आई होप कि सबको पता हो, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, एल्किल हैलाइड के द्वारा, ठीक है। एल्किल हैलाइड के द्वारा, ओके। कैसे बनेगी एल्किल हैलाइड, पहले तो पता होना चाहिए एल्किल हैलाइड क्या होती है। एल्किल हैलाइड क्या होती है ये बताओ पहले, तब जाके आगे बढ़ेंगे अपन। बताओ बताओ जल्दी, एल्किल हैलाइड क्या होती है। अपन एल्किल हैलाइड से फॉर्मेशन तो करेंगे लेकिन ये तो पता होना चाहिए एल्किल हैलाइड होती क्या है। तो एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो पहले तो वो देखते हैं एल्किल हैलाइड क्या होती है। यदि जो एल्केन है, ये कौन सा एल्केन है, मेथिन नहीं है, ठीक है। तो अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हेलोजन एटम लगा दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड, ओके। देखो अगर मैं, जो क्या बोला था मैंने अभी, अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, ये लिख कर दिया मैंने, एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसमें एक हेलोजन परमाणु क्या करते हैं, जोड़े हुए, मैं यहाँ पर Cl जोड़ दिया, ये भी हेलोजन परमाणु है, ठीक है। हेलोजन एटम कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। और एक Kt भी होता है वो, लेकिन रेडियो एक्टिव है, उसका बात नहीं करते हम, FCl Bri की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्या है ये, एल्कली, सॉरी एल्किल हैलाइड। एल्कली अलग होता है, एल्किल अलग होता है, ठीक है। एल्कली मेटल्स अलग होते हैं, ओके। तो अब अपन क्या करने जा रहे हैं, अगर इसकी रिएक्शन करा दें अपन AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये Cl जो है निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो
ये Cl नेगेटिव के रूप में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर ये Cl नेगेटिव और नेगेटिव के रूप में क्या निकला, ये पता होना चाहिए अपन को। ये वैसे मैंने बता दिया, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। Cl इसलिए नेगेटिव में निकला है क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज्यादा है। अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम एटम है तो ये क्या है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको ले जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज। अगर इस पर नेगेटिव आ रहा है तो इस पर पॉजिटिव आ गया, नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही। इसके इलेक्ट्रॉन में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो कमी होने के कारण ही यहाँ पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। चलिए वो हाइड्रोजन है, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, एल्किल हैलाइड के द्वारा। एल्किल हैलाइड कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, वो कोई मैटर नहीं करता है। तो एल्किल हैलाइड के द्वारा एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AlCl थ्योरी की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा, हैलाइड आयन निकल जाएगा और कार्बोकेटाइन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन अब, नेक्स्ट मेथड क्या है। नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं एल्कोहलों के प्रोटोनीकरण से। सेकंड लिख रहा हूं ना, एल्कोहलों के प्रोटोनीकरण से। प्रोटोनीकरण मीन्स प्रोटोन का जोड़ना। प्रोटोन का जोड़ना, प्रोटोन मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना। ओके, तो एल्कोहल लो ही कोई भी, CH3 CH2OH। ओके, ऐसे लिख लेते हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, प्रोटोन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, और ये H प्लस है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर्स पे अटैक करेगा। ओके, क्या बनेगा, CH3 CH2OH और एक है H, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। क्या बोला जाता है इसे, ऑक्सोनियम आयन। अब ये क्या है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा यहाँ से। ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से अगर ब्रेक होगा तो ये कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ले लेगा इनको, लेगा या नहीं लेगा। अगर ऑक्सीजन निकलेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को भी ले जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। इसके कारण ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी ले जाएगा। देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, क्या होगा, CH3 CH2 एंड ये बॉन्ड टूटा है तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर तो नेगेटिव चार्ज आने वाला है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो बैलेंस्ड हो गए, हुए या नहीं हुए, तो क्या हो जाएगा, ये तो अनचार्ज हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो देखो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बस। और ये क्या निकला है, H2 निकल गया, ये -H2 यहाँ से, ठीक है। और ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। तो 2 मेथड हो चुके हैं अभी तक, एल्कोहलों के प्रोटोनीकरण से एंड एल्किल हैलाइडों से। तो 3 मेथड और रह रहे हैं, तो उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं क्योंकि अपनी वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो देखो 3 मेथड और हम उनको देख लेते हैं जल्दी, उसके बाद आपका कार्बोकेटाइन कंप्लीट हो जाएगा, ओनली स्टेबिलिटी बचेगी इसकी। अब क्या है, थर्ड है एल्कीन के प्रोटोनीकरण से, प्रोटोनाइजेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनीकरण से। एल्कीन, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड, ये ले लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या करा है, प्रोटोनाइजेशन, H प्लस जोड़ो। तो ये H प्लस कहाँ पर जुड़ेगा, देखो कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि एल्कीन है, इसमें ना तो कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, या कोई लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, बताओ। तो ये कहाँ करेगा अटैक, इस कार्बन पर, ठीक है।
तो ये इस अगर कार्बन पर अटैक करता है तो क्या होगा, ये CH3 बनेगा, और अगर CH3 बन गया तो इसका क्या बन जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ, आएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ CH3C है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, तो क्योंकि इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर रहा है, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर CH3 बनेगा, CH3 हो जाएगा, तो ये 3 तो इसके बॉन्ड हो गए हाइड्रोजन के, और 2 बॉन्ड, ये 5 बॉन्ड थोड़ी हो सकते हैं कार्बन के, तो ये एक बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा यहाँ से, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CH3, ये क्या बन गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया है, ठीक है। तो ये हो गया एल्कीन के प्रोटोनीकरण से हो गया, ठीक है। आई होप की समझ तो आ रहा होगा बिल्कुल आपको, ठीक है। कमेंट जरूर करो अगर समझ आ रहा है, और अगर समझ नहीं आता है तो जरूर कमेंट करो, जिससे कि आपको मैं स्पेशल वीडियो के द्वारा आपको समझा सकूं, ठीक है। तो अब देखो फोर्थ फोर्थ मेथड देखो जल्दी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कितना है, कार्बोकैटायन कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल कंपाउंड से। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। देखो इधर से लिखता हूं, RR, C डबल बॉन्ड O, यही है कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। इनका भी क्या कराना है, प्रोटोनाइजेशन, H+ जोड़ो, कहाँ जोड़ेगा, यहाँ पर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो इस पर नेगेटिव रहेगा, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पे कब, नेगेटिव पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये, देखो आर आर सी पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये OH, ठीक है नहीं है, बताओ, सही है, ओके। ये बन गया RR C+, और ये OH, ठीक है। तो ये इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन अभी भी क्या लगा हुआ है वहां पर, OH लगा हुआ है, तो ये अपन को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो इसमें क्या रिमूव करेंगे अपन, ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, ओके। तो एल्कोहल बन गया है ये कार्बोकैटायन एल्कोहल। अब क्या करें, ये कार्बोकैटायन बन गया कार्बोकैटायन, तो ये ही क्या है, ये अपना कार्बोकैटायन है, ठीक। ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड के प्रोटोनाइजेशन से, कार्बोनिल कंपाउंड ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, इसका अगर प्रोटोनाइजेशन कराया तो ये क्या बन जाएगा, अपना कार्बोकैटायन बन जाएगा, ओके। और नेक्स्ट 5th नंबर का जो है वह, वो क्या है, 5th नंबर का क्या है, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन की नाइट्रस एसिड से, HNO2 से नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रस एसिड से क्या करेंगे, रिएक्शन, 1 डिग्री एमीन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करानी है अपन को, ठीक है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, एक कंसेप्ट है कि नाइट्रस जो एसिड है वो कैसे प्राप्त होता है। तो ये बहुत सी रिएक्शन होगा, अपन 12th में पढ़ा होगा, ये 11th में भी है, Na NO2 + HCl से क्या प्राप्त किया जाता है, फ्रेश HNO2 एसिड, ठीक है। ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए पहले, तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो HNO2 Na NO2 + HCl क्या करेंगे, ताजा HNO2 क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। तो किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, 1 डिग्री एमीन की, 1 डिग्री एमीन की इसके प्रेजेंस में, मीन्स नाइट्रस एसिड से क्या करा रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं। तो क्या प्राप्त होगा अपन को, एथिल डाई एजोनियम क्लोराइड, क्या प्राप्त होगा, एथिल डाई। अब देखो उसका क्या कैसे बनेगा, एथिल डाई एजोनियम, ठीक है। तो वो कैसे बनने वाला है,
वो बनने वाला है। देखो बीडीसी पढ़ा हुआ आपने, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। कैसे होता है वो? ऐसे होता है N2+Cl-। तो ये क्या बोला मैंने? एथिल, एथिल या एल्किल, एल्किल, एल्किल सुनो, एल्किल लो यहाँ पर, क्योंकि आर है ना, अपन आर ले रहे हैं। अगर यहाँ पर क्या लें? एथिल समूह लें, CH3CH2, तो उसका यूज कब लेंगे? जब जाके CH3CH2, तो फिर एथिल यूज लेंगे। अगर यहाँ पर आर है तो यहाँ पर अपन क्या यूज लेंगे? एल्किल। ठीक है, तो वो क्या बनना है अपना? RN2+Cl-। ये क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और ये क्या है? एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही नाम पड़ा है इसका, बीडीसी से ही नाम निकला है इसका। ठीक है, ओके, इसको रिमूव कर देता हूँ पहले मैं। समझ आ रहा है बिल्कुल आपके? बताओ, लंबी क्लास हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, समझ तो आ रहा है। अब क्या करेंगे अपन इसमें? हम्म, अब क्या बनाना है अपन को? बनाने क्या है? फॉर्मेट क्या करना है? कार्बोकेटायन बनाना है। क्या करें? आर, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, और प्लस Cl-। ठीक है, दिख रहा होगा ये आपको मेरे हिसाब से। ओके, तो ये बन गया। ये पांचों मेथड हो चुके हैं आपके कार्बोकैटायन को फॉर्मेट करने के। तो कार्बोकैटायन 5 तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं इसका, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो चुका है। तो इसमें तो मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया है सब कुछ कार्बोकैटायन के बारे में, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बारे में, जो भी बेसिक कंसेप्ट थे वो सभी बता दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे? कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे, और उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल भी खूब कराएंगे आपको, और उसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो ये वीडियो यहीं तक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर कोई भी इनमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम क्या करें, स्पेशल वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद।